हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th का हिंदी विशिष्ट का प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट बताने जा रही हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको समय 3 घंटे का है और पूर्णांक 100 नंबर का होने वाला है। इसमें क्रमांक, इकाई क्रमांक पहला दिया गया, इकाई एवं विषय वस्तु, अंकों का विभाजन, कुल अंक, इकाई पर अंक। तो इकाई एवं विषय वस्तु पर सबसे पहले दिया गया है पद साहित्य का इतिहास। इसमें से आपका आएगा रीतिकाल एवं आधुनिक काल, पदखंड, विनय के पद, कवितावली, सौंदर्यबोध, गीति अष्टक, नीति अष्टक। गदखंड में से आएगा मैं और मेरा देश, महापुरुष श्री कृष्ण, सहायक वचन वाचन, लोक संस्कृति की स्मृति, रेखा, नर्मदा, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक, सुश्रुत, भागिनी, निवेदिता। इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न होंगे, 3 अंकीय वाले 4 प्रश्न होंगे, 4 अंकीय वाले 3 प्रश्न होंगे। इसमें कुल अंक 1 अंक वाले 10 प्रश्न पर आपको 10 अंक मिलेंगे और 3 अंकीय वाले 4 प्रश्न पर 12 अंक मिलेंगे, 4 अंकीय वाले 3 प्रश्न पर 12 और इकाई पर अंक आपको मिलेंगे टोटल 34 अंक। फिर व्याकरण में दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द, रस, संधि, समास, ये व्याकरण में दिया गया है। फिर इसके बाद है प्रश्न 1 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। पहला है गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन है, तो उसका आंसर है श्री कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन, लोक संस्कृति की स्मृति, रेखा, नर्मदा के लेखक कौन है, तो उसका आंसर है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। फिर तीसरा क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर है महर्षि सुश्रुत। चौथा क्वेश्चन, भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था, तो इसका आंसर है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। पांचवा क्वेश्चन, जिसके समान दूसरा ना हो, तो इसका आंसर है अद्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, तो ये हो जाएगा सत्य। फिर अगला है राजा जयसिंह बिहारी का बहुत सम्मान करते थे, तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया, तो ये हो जाएगा सत्य। फिर अगला है स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे, तो ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है सूर्य वात्सल्य रस के सम्राट है, तो ये हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल कीजिए। पहला है गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है, तो इसका आंसर है गूंगा मनुष्य मीठे फल को खाकर उसके मिठास के आनंद का अनुभव हृदय में ही करता है। आनंद का अनुभव करते हुए भी वह उस आनंद का बखान नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं, तो आप इसका वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिख लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता किससे की गई है, तो आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिखते जाइए। फिर चौथा क्वेश्चन है देश के शक्ति बोध को चोट कैसे पहुंचती है, इसका आंसर दिया गया, आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किन रोगों की महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो ये इसका आंसर दिया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें दिया गया गद्यांश ग्रस्त ने भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि से लेकर मानदंड की तरह स्थित है। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया, इस पाठ के लेखक का नाम लिखिए। लेखक ने कृष्ण को भारतवर्ष के लिए क्या बताया, कृष्ण ने हिंदू मर्यादाओं के बीच की उचितता को व्याप्त किया। तो साथ में इसके आंसर भी दिए गए, आप इसका आंसर लिखते जाइए वीडियो को रोककर। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई इतने प्रश्न हल कीजिए। पहला है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है जानने की इच्छा, तो इसका हो जाएगा जिज्ञासा। जो जीता ना जा सके तो अजय हो जाएगा, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसका जन्म ना हुआ तो यह जन्मा। अगला क्वेश्चन वात्सल्य रस को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण दीजिए, तो ये दिया गया इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिखते जाइए। फिर अगला दिया गया निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 समास की परिभाषा लिखते हुए प्रकार लिखिए, तो इसका आंसर आप लिखते जाइए। फिर अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद की 4 विशेषताएं लिखिए, तो इसकी विशेषताएं दी गई हैं, आप लिख लीजिए इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है स्तंभ आ और स्तंभ बा का मिलान कर सही जोड़ियां बनाइए, तो ये हो जाएगा सूरदास, पहले का हो जाएगा डा नंबर, फिर दूसरे का हो जाएगा घा नंबर, तीसरे का हो जाएगा का नंबर, चौथे का हो जाएगा खा नंबर, पांचवें का हो जाएगा गा नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो दिया गया सूरदास का जन्म कुछ विद्वान गांव मानते हैं, तो इसमें 2 दिए गए हैं, आप इसमें सीही दिया गया सीधी, तो इसमें आपको भरना है सीही। फिर दूसरे में भरना है तुलसीदास की भक्ति काल की राम भक्ति सागर की कवि है। तीसरा बिहारी की रचना बिहारी सत्सई है। चौथा है
आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। 5वां, स्वामी रामतीर्थ जापान गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल कीजिए। पहला दिया गया है कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार किसने किया। ये आंसर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है बालक राम का मुख्य सौंदर्य कैसा था, इसका आंसर भी दिया गया है, इसका आंसर है आप लिखते जाइए। फिर तीसरा क्वेश्चन है गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना किससे की गई। फिर अगला क्वेश्चन है तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्त्रियों के किन किन गुणों ने सिस्टर निवेदिता को सब प्रभावित किया। फिर इसका आंसर ये दिया गया, आप लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसका है ठेका लेने वाला ठेकेदार, खेती करने वाला किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, पानी भरने वाली पनिहारिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। पहला दिया गया निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। राजा की माता, राजमाता जो धर्म पर चलने वाला हो, धर्मज्ञ जिसमें शक्ति ना हो, असत्य जो कभी मरता नहीं, अमर नीति का बोध कराने वाला नीतिवाक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समासिक शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो ये दिया गया है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, महाराजा महान जो राजा, लंबोदर लंबा है, लंबा उधर जिसका अर्थ गणेश, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। अगला क्वेश्चन है मैंने जो कुछ जीवन में ध्वनि सब दिया गया, आप इसका इसमें दिया गया क्वेश्चन में उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ में प्रसंग सहित व्याख्या करनी। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिखते जाइए। अगला क्वेश्चन है अथवा में दिया गया, इसमें भी आपको उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी। तो इसका आप भी स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है अविगत गति कुछ कछु कह ना आवे, ये पद्यांश दिया गया, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो ये दिया गया है काव्य का सौंदर्य आपको दिया, इसमें सब कुछ दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिखते जाइए। फिर अथवा में दिया गया, अगर आपको वो वाला नहीं आता पद्यांश तो आप ये वाला पद्यांश कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता, कोई 4 रीतिकालीन कवियों एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो ये इसका आंसर दिया गया, आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाइए। फिर दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प का चयन करके कीजिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर कर लीजिए। और ये यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर दिए गए, आप इसको देकर अपने रिक्त स्थान में भर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो ये सारा 5 तक दिए गए, इनमें सत्य असत्य ये सब दिए गए, आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर। फिर दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल कीजिए। पहला निर्गुण और सगुण भक्ति में प्रमुख अंतर क्या है। तो निगुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर दिया गया है, आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्र किया है। तो इसका आंसर ये दिया गया, आप लिख लीजिए। फिर ये दिया गया दोहा फ्री फ्री चित, ये इसका दिया इसमें पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी। तो पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या लिखनी है, फिर काव्य का सौंदर्य लिखना है। अथवा में अगर आपको वो वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, तो आप लिखते जाइए इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है सोन और नर्मदा का जल प्रवाह किन किन दिशाओं में है। तो इसका आंसर दिया गया, आप लिखते जाइए। फिर अगला क्वेश्चन ये दिया गया है भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वरूप किसे कहा जाता है, क्यों। फिर लास्ट क्वेश्चन है स्वामी जी के साथ हिमालय यात्रा में निवेदिता का क्या अनुभव हुआ। तो इसका ये आंसर दिया गया, आप लिखते जाइए इसका आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।